प्यारे बच्चों, आपका वाइस एकेडमी में स्वागत है। बच्चों, डाउनलोड वाइस नीट एंड जेईई ऐप, गेट रजिस्टर्ड एंड स्टार्ट योर लर्निंग विद वाइस एकेडमी, अ ट्रू कंपेनियन फॉर योर प्रिपरेशन फॉर योर सक्सेस। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या होगा? एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। तो बच्चों, जो एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स है वो क्या होता है, पहले तो हमें ये समझें कि व्हाट इज एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन बिल्कुल सिंपल है। जो हमारी बॉडी में जो नाइट्रोजनस वेस्ट सब्सटेंस जनरेट होते हैं जो कि पॉइजनस होते हैं, और उनकी रिमूवल को ही हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोल देते हैं। अगर हम ब्रॉड सेंस में देखें तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट जनरेट होता है हमारी बॉडी से, उसको भी हम एक्सक्रीशन ही बोलेंगे। क्लियर है? पर अगर हम स्पेशल किडनी की बात करें, जो नाइट्रोजनस वेस्ट वहां से निकलता है, उसको भी क्या बोलेंगे? एक्सक्रीशन बोलेंगे। तो बच्चों, इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से कंसेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स में, वो करेंगे हम बच्चों। इंट्रोडक्शन टू एक्सक्रीटरी वेस्ट, देन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड ह्यूमंस, नेफ्रॉन एंड इट्स स्ट्रक्चर एंड हेमोडायलिसिस, ये हमारा टॉपिक रहेगा। तो बच्चों, लेट अस स्टार्ट इंट्रोडक्शन टू एक्सक्रीटरी वेस्ट। बच्चों, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे पहले जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। बात किसकी कर रहा हूँ मैं यहाँ पे? नाइट्रोजनस वेस्ट जो जनरेट होते हैं वेरियस एनिमल में, वो मेन नाइट्रोजनस वेस्ट कौन कौन से होते हैं वो आपने देखना है। एक तो होता है अमोनिया। कौन सा होता है बच्चों? अमोनिया। फर्स्ट वन इज अमोनिया। अमोनिया की बात करें, अमोनिया जो होता है ये हाईली पॉइजनस नाइट्रोजनस वेस्ट है। ठीक है? और ये एक्वाटिक जो एनिमल्स होते हैं वो एक्सक्रीट करते हैं, उनमें बनता है, उनको वो ये एक्सक्रीट करते हैं। क्योंकि जो एलिमिनेशन होती है इस अमोनिया की, नाइट्रोजनस वेस्ट की, इसके लिए पानी की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। तो अमोनिया जो है वो इसमें जो एक्वाटिक एनिमल होते हैं उनमें वो उनका क्या होता है? नाइट्रोजनस वेस्ट। ध्यान रखना, नाइट्रोजनस वेस्ट की बात कर रहे हैं ध्यान से। अभी हम अदर वेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट की बात कर रहे हैं। जो जो किडनी है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी या यूरिनरी सिस्टम के थ्रू इनको हम एलिमिनेट करते हैं। समझा? अमोनिया, देन यूरिक एसिड। क्या है बच्चों? दूसरा यूरिक एसिड। ये जो यूरिक एसिड होता है बच्चों, ये नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। नाइट्रोजनस वेस्ट ये भी, और ये किस में कौन एक्सक्रीट करता है इसको? ये करता है, इसमें पानी की जरूरत बहुत कम होती है। कौन एक्सक्रीट करेगा बच्चों इसको? बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। कौन करेगा? बर्ड्स एंड रेप्टाइल। ये नाइट्रोजनस वेस्ट इनका होता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो उनका फिकल मैटर होता है बर्ड्स का या रेप्टाइल का, जिस तरह से वो बीट करते हैं, वो यहाँ आपने एक देखा होगा व्हाइट सी स्पॉट होती है, तो वही क्या बच्चों? यूरिक एसिड होता है। यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड को बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए लेस वाटर की जरूरत पड़ती है। और एक डॉग जो होता है, जिसको हम डिशुंड वैरायटी का जो डॉग है, वो भी अपनी एक्सक्रीटा में यूरिक एसिड छोड़ता है। ठीक है? एंड थर्ड टाइप ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इज यूरिया। यूरिया बच्चों, यूरिया जो है मैमल्स का मेन चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जिसको हम अपने यूरिनरी सिस्टम के थ्रू इसको बाहर एक्सक्रीट करते हैं। जिसे आपने देखा होगा ना, यूरिनरी में जाते हैं, यूरिनरी में अगर कॉमन यूरिनरी है कहीं भी, चाहे आप बस स्टैंड है, चाहे कोई भी है, कोई भी जो पब्लिक टॉयलेट होते हैं, सुलभ शौचालय है जैसे, वहाँ हम जाते हैं तो वहाँ पे एक अमोनियकल स्मेल होती है। वो इसी यूरिया की डिग्रेडेशन करते हैं बैक्टीरिया, और इसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं, अमोनियकल स्मेल। ठीक है? तो यूरिया जो होता है बच्चों, उसका फार्मूला क्या होगा? वो क्या होता है? NH2CO NH2। यूरिया है, इसकी एलिमिनेशन तो हम में ये होता है। ठीक है बच्चों? अब यहाँ पे हम चलें कि व्हाट इज एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन क्या होती है? जो यहाँ पे हमने वेस्ट पढ़ा उसी की बात करें। नाइट्रोजनस वेस्ट, अगर हम स्पेशल अपना किडनी से रिलेटेड जो सिस्टम है, किडनी और उसके एक्सेसरी ऑर्गन,
जैसे पेरोकिडनी है, यूरेटर है, यूरेथ्रा है, और वी कैन से यूरिनरी ब्लैडर जो है, और उसी को हम क्या बोलेंगे, यूरिनरी सिस्टम। यहाँ से जो एक्सक्रीटरी वेस्ट एक्सक्रीट होता है उसको बोलेंगे हम नाइट्रोजनस वेस्ट। जो द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट आउट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट आउट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो यहाँ कॉमन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि जो मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है वो कहाँ कहाँ से मतलब वी कैन से एक्सक्रीट होता है। फर्स्ट जो हम कर रहे हैं बच्चों, एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ, डेफिनेशन है metabolic waste and excess metabolites, excess metabolites from the body. Then excretion is different from ejection. Excretion ejection से different होता है, which is removal of undigested waste from the alimentary canal, उसी को हम ejection बोलते हैं, which is different from metabolic waste. ये metabolic waste से different रहेगा, जो हमारे foods होते हैं वो metabolic waste से different होते हैं। मेटाबॉलिक वेस्ट जो होते हैं बच्चों वो सेल में जनरेट होंगे। जो मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होती हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शन जो होती हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन जो होती है हमारे सेल्स में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, ठीक है, वो जो है मेटाबॉलिक वेस्ट जनरेट करती हैं, उसकी रिमूवल की बात है, समझा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैन रिमूव वेस्ट बाय डिफ्यूजन अक्रॉस देयर सेल मेम्ब्रेन, बट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो उनके लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर बना होता है, स्पेशल ऑर्गन बना होता है, डिजाइन होता है, जिससे वो अपना नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालते हैं। क्लियर है? तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीशन कैसे होती है, अमीबा में कैसे होती है, पैरामीशियम में कैसे होती है, और हम फिर करेंगे इंसेक्ट में कैसे होती है, रेप्टाइल्स में कैसे होती है, ठीक है, एक्सक्रीटरी और वो एक्सक्रीशन, एंड देन फिशेज में कैसे होती है उसको हम करेंगे। द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ह्यूमंस आर स्किन, लंग्स एंड किडनी। बच्चों मैं यहाँ पे तुम्हें एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जिसको हम प्राइमरी वी कैन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन बोलेंगे, उसको हम किडनी ही बोलेंगे, किडनी और उसका यूरिनरी सिस्टम। ये एक्सेसरी बोलेंगे हम स्किन को, लीवर को, और स्किन हो गया, लीवर हो गया, एंड लंग्स हो गए जो हमारे, वो एक्सेसरी वी कैन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम ही करते हैं, ठीक है। तो बच्चों हम बात करें जो एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट जनरेट होता है वो कौन कौन सा होता है हमारी बॉडी में। तो हमारी बॉडी में हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है बच्चों हमें पता है कैसे, रेस्पिरेशन से होती है, क्योंकि रेस्पिरेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और वहां से एनर्जी निकलती रहेगी और CO2 भी निकलती रहेगी, H2 भी बनता है। अब यहाँ से बात कर रहा है कि जो हाई लेवल, अगर CO2 को रिमूव नहीं किया गया तो क्या होगा, CO2 को रिमूव नहीं किया गया बच्चों तो जो हमारी बॉडी में वाटर भी है या उस रिएक्शन में CO2 H2 और एनर्जी तो निकलेगी रेस्पिरेशन में, या पानी तो है ही हमारी बॉडी में, तो ये दोनों मिलके बच्चों एक क्या बना देगा, H2CO3। मैं सिंपल लिख रहा हूँ, बाइकार्बोनेट भी बनता है इसका, और कार्बोनेट, ये कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट HCO3 नेगेटिव, उस तरह से बनता है। तो हम बात करें ये जो ये जो बना है इसका एसिड बना है H2CO3, कार्बोनिक एसिड है, तो ये क्या करेगा बच्चों, क्या है ये, कार्बोनिक एसिड। तो ये क्या करेगा, इट रिलीज H, इसलिए ये एसिड है। अब एसिड बन रहा है, CO2 रिमूव नहीं हो रही है, तो अमाउंट ऑफ CO2 इन द बॉडी इट गेट इंक्रीजेज, इसका अमाउंट कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी इसकी कार्बनिक एसिड की, तो क्या होगा, कार्बनिक एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी तो pH की वैल्यू कम होगी और वो ब्लड जो है वो एसिडिक होता है, समझाइएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ज्यादा एसिडिक होता जाएगा, जैसे किसी की pH 1 है और एक एसिड की pH 5 है, तो ज्यादा एसिडिक कौन होगा, 1 वाला होगा, समझा की बात। तो ये pH कम है वो ज्यादा, pH कम होगी तो एसिड स्ट्रेंथ उसकी बढ़ती है। तो यहाँ पे ये बन रहा है H2CO3, जिसकी वजह से जो कार्बनिक एसिड बना, जिसकी वजह से एसिड जो स्ट्रेंथ है ब्लड की वो बढ़ती है और pH वैल्यू घटेगी, समझाइए। तो अगर ये pH वैल्यू रिड्यूस मीन्स एसिड स्ट्रेंथ बढ़ गई तो क्या होगा बच्चों, एंजाइम एक्शन जो है वो अफेक्ट होगा, क्योंकि एंजाइम जो होते हैं वो pH स्पेसिफिक होते हैं, मीन्स वो एक पर्टिकुलर pH के ऊपर काम करेंगे। क्लियर है? यूरिया, यूरिया इज प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर एज ए रिजल्ट ऑफ डीएमिनेशन और इट्स रिमूवल इज कैरिड आउट बाय द किडनी। तो डीएमिनेशन से यूरिया बनता है, जो नाइट्रोजनस वी कैन से सब्सटेंस होते हैं, जैसे प्रोटीन की डाइजेशन होगी तो अमीनो एसिड बन जाते हैं, अमीनो एसिड की डीएमिनेशन होगी, यूरिया बन जाएगा। या हमारे पास वी कैन से और भी
वी कैन से न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन है, उनकी डाइजेशन जो है वो इसको बना सकती है, यूरिया को बना। और यूरिया जो है वो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है और उसकी रिमूवल कहाँ से होती है, किडनी के थ्रू होती है। देन बाइल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट का पता ही है बच्चों, बाइल पिगमेंट क्या होती है, जो हमारे डेड आरबीसी होते हैं उनमें जो हीमोग्लोबिन होती है उसकी ब्रेकडाउन से बाइल साल्ट बनता है, बाइल पिगमेंट बनती है। और ये जो बाइल पिगमेंट है ये 3 पार्ट का लगता है फीकल मैटर। मैंने इसको डिस्कस करा था डाइजेस्टिव सिस्टम में, और यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस भी बताई कि अगर आपको जॉन्डिस होना शुरू होगा है तो फर्स्ट सिम्टम आपका फीकल मैटर में ही आएगा, क्योंकि फीकल मैटर में ये बाइल पिगमेंट की एब्सेंस होगी, जो आपका स्टूल है वो कलरलेस होगा। समझा लिया। तो बच्चों नेक्स्ट जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हमारी बॉडी बनता है वो बनता है एक्सेस वाटर और साल्ट। अब इनकी रिमूवल कैसे होती है, तो इनकी रिमूवल जो हमारे पास जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर हैं वो कैसे करते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं बच्चों, पहले किसी की बात करना है, स्किन की। मैंने क्या बोला, स्किन एक एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, स्किन, लंग्स एंड लिवर, बट मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज किडनी। तो बच्चों स्किन से यूरिया भी निकल जाएगा, एक्सेस वाटर और एक्सेस साल्ट इन द फॉर्म ऑफ सेट, पसीने की फॉर्म में बाहर निकल। लंग्स में क्या होगा बच्चों, लंग्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड है और एक्सेस वाटर वो भी क्या करेंगे हम, जब एक्सहेल करते हैं एयर को तो वहां से भी लॉस ऑफ वाटर और CO2 का। क्लियर है। लीवर, अगला क्या आ रहा है बच्चों हमारे पास, लीवर। जो लीवर है वो क्या, इसमें क्या होती है, जो भी हमने करा बाइल पिगमेंट इन फीकल मैटर वाया इंटेस्टाइन वो बाहर निकल जाती है। अब किडनी क्या फिल्टर करती है, क्या एक्सक्रीट करेगी बच्चों, यूरिया, एक्सेस वाटर, एक्सेस साल्ट इन यूरिन। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास ह्यूमन बॉडी में मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो हमारे पास किडनी है, और इसके जो एक्सेसरी ऑर्गन होते हैं स्किन, लंग्स एंड लिवर। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम, जो हमारा किडनी सिस्टम है या जिसको हम यूरिनरी सिस्टम भी बोल देते हैं, किस चीज से नहीं करें। तो जो बच्चों हमारा यूरिनरी सिस्टम मैमल्स में जो होता है वो क्या होता है, यूरिनरी सिस्टम मैमल्स में बच्चों क्या है, पेयर ऑफ किडनी। क्या है, पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ किडनीज, देन पेयर ऑफ यूरेटर एंड देन यूरेथ्रा। ठीक है, यही स्ट्रक्चर है ज्यादा, या यूरिनरी ब्लैडर की बात करें हम, यूरिनरी ब्लैडर स्टोरेज के लिए, देन यूरेथ्रा। तो बच्चों ये स्ट्रक्चर हमारे पास क्या क्या है, एक तो किडनी होगी, ये किडनी नंबर 1, नंबर 2 मैंने क्या बताया, ये हमारे पास यूरेटर है, पेयर ऑफ यूरेटर, एंड नंबर 3 यूरिनरी ब्लैडर, एंड 4 यूरेथ्रा। तो ये 4 पार्ट होते हैं हमारे किडनी। समझा लिया। अब इनका काम क्या होता है ये देखो यहाँ पे बच्चे, पहले तो देखो कि जो ह्यूमन बींग, और किडनी के बारे में देख लें, जो ह्यूमन बींग है उसमें पेयर ऑफ किडनी होती है, और हर किडनी जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है उसकी साइड में होती है। ठीक है, पर यहाँ पे लेफ्ट किडनी की जो पोजीशन है बच्चों, अपर थोड़ा सा हाइट पे होती है, जो राइट किडनी है वो थोड़ा नीचे होती है, इंफीरियर होती है उससे, यानी कि इसकी पोजीशन डाउन होती है, राइट किडनी की, लेफ्ट की ऊपर होती है। तो बच्चों यहाँ पे जो आउटर सरफेस है किडनी की, ये वाली, ये कन्वेक्स है। ठीक है, और ये जो यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें इनर सरफेस, जो जहाँ पे ये, इसको मैंने क्या बोला, हाइलस। क्या बोला बच्चों इसको, हाइलस। ये जो स्ट्रक्चर है डिप्रेशन दिख रही है कनकेव से, इसको क्या बोला मैंने, हाइलस। तो ये जो हाइलस होती है बच्चों, हाइलस का काम है, हाइलस से जो आपके पास रेनल आर्टरी है, जैसे ये रेनल आर्टरी है रेड कलर की, रेनल आर्टरी, जो रेनल आर्टरीज है बच्चों, ये राइट है ये लेफ्ट है। तो ये क्या करती है, रेनल आर्टरी इस हाइलस से किडनी में एंटर करती है। ठीक है, इसमें क्या होगा बच्चों, वेस्ट लीडन होती है ये आर्टरी, पर इनमें ऑक्सीजन रहेगा। क्या रहेगा, ऑक्सीजन। क्लियर है, ऑक्सीजन होगा इनमें विद अदर मेटाबॉलिक वेस्ट जैसे यूरिया कैरी करेंगे। समझा गया। अब यही इसी हाइलस से आप देख रहे हो, ये बच्चों ब्लू कलर की दिख रही है, इसको क्या बोलते हैं हम, रेनल वेन। क्या ये रेनल वेन है, ये रेनल वेन और पेयर ऑफ यूरेटर, ये जो है यहाँ से निकलते हैं। यूरेटर और रेनल वेन जो है वो हाइलस से बाहर निकलते हुए दिखेंगे तुम्हें, और ये एंटर कर, ठीक है, यहाँ से बाहर निकला हुआ यूरेटर। ठीक है, और यूरेटर कहाँ आता है बच्चों, पेयर ऑफ यूरेटर दे ओपन इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर क्या करती है, वो जो यूरिन होता है वो ये तो कलेक्ट करेगी, कौन, यूरेटर कलेक्ट करते हैं और ड्रेन कर देते हैं यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में। तो यूरिनरी ब्लैडर इसको टेम्परली स्टोर करती है। जब इसमें स्टोरेज हो जाती है तो यहाँ पे जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है
विच कंस्टिट्यूट सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर, वो सेंसेशन देते हैं और उस सेंसेशन को क्या बोलते हैं हम, मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन का मतलब क्या होता है बच्चे, अर्ज टू यूरिनेट, ठीक है। तो वहां से हमें मैसेज आता है और फिर हम यूरिनेट करते हैं। क्लियर है। तो बच्चों यहाँ पे एक रीडिंग दे लेते हैं कि व्हाट इज द यूरिनरी सिस्टम जो मैमल्स में होता है वो क्या होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 किडनीज ईच फाउंड ऑन ईच साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम एंड अ पेयर ऑफ यूरेटर एंड ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ये चीजें। क्लियर है। अब बोल रहा है कि ह्यूमन बीइंग में द किडनीज आर एम्बेडेड इन अ थिक cushion like fat slightly above the waistline for production and then left kidney is slightly higher than the right kidney। तो ये सारी चीजें मैंने तुम्हें डिस्कस की। ये बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हम कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। आप किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा जान लें। आपके तो ये जो सिस्टम था वही है 10th में, पर हमें थोड़ा सा 1% अपनी नॉलेज को और बढ़ा दें। तो बच्चों जैसे ये है, यहाँ पे मैं बात करूँ, ये कॉर्टेक्स और मेड्यूला की बात कर रहा हूँ। ये मेड्यूला है इनर पोर्शन, ये कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स, ठीक है। ये क्या बच्चों, कॉर्टेक्स, ये मेड्यूला। बच्चों किडनी को 2 पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स होता है, मेड्यूला होता है। और किडनी की जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है बच्चों, नेफ्रॉन। क्या होती है, नेफ्रॉन। द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन जो होते हैं एक किडनी में मिलियंस जो नेफ्रॉन है वो प्रेजेंट रहेंगे, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं किडनी। अगर जो नेफ्रॉन जो है बच्चों कॉर्टेक्स में हो तो उसको हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोल देंगे, मेडुला में प्रेजेंट है तो मेडुलरी नेफ्रॉन बोल देते हैं। बस इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं। अगर इससे ज़्यादा करना हो तो +1 +2 +1 में आप इसको करेंगे, ठीक है। तो बच्चों अब यहाँ पे क्या बोलता है कि हर किडनी में ईच किडनी है सॉलिड आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। तो कॉर्टेक्स और मेडुला 2 पार्ट होते हैं। द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। क्या है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट वेस्ट रिमूवल एंड ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, टू मेंटेन होम्योस्टेसिस या टू मेंटेन वाटर एंड आयरन, टू मेंटेन वाटर एंड आयरन कंसंट्रेशन कांस्टेंट, या टू मेंटेन इंटरनल water and salt concentration constant is called osmoregulation. Osmoregulation, the process which maintain the internal water and ion or salt concentration constant is called osmoregulation। ऐसा प्रोसेस जो वाटर और साल्ट की या आयंस की कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में इनसाइड द बॉडी वो उसको कांस्टेंट रखे, मेंटेन करे, उसी को क्या बोलेंगे हम, ऑस्मोरेगुलेशन। बिल्कुल आप बच्चों बढ़ते हैं जो नेफ्रॉन की तरफ, जो बेसिक यूनिट होती है किसकी, एक्सक्रीशन की। इट इज बेसिक यूनिट ऑफ किडनी, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। क्लियर है, यानी कि नेफ्रॉन से मिलती ही किडनी बनी है। तो अब जो नेफ्रॉन होता है बच्चों, उसको यहाँ देखो कि क्या होता है। देखो जो नेफ्रॉन होता है बच्चों, उसके 2 पार्ट, ठीक है। कौन कौन से 2 रीजन है उसके, या 2 की बात थोड़ा हम सिंपल कर लेते हैं, नहीं तो ज्यादा दोबारा टिपिकल हो जाएगा। एक तो देखो बच्चों जो नेफ्रॉन होता है उसमें क्या है आपके पास, ये बोमेन कैप्सूल, ये वाला, या मैं तुम्हें ये जो है बच्चों बोमेन कैप्सूल, ये क्या है, बोमेन कैप्सूल। मैं इस तरह से बना रहा हूँ इसको, यहाँ बोमेन कैप्सूल है। अब इस कैप्सूल के अंदर क्या होता है बच्चों, ये जो एट्रियोल फ्रॉम रेनल आर्टरीज, जो रेनल आर्टरी से आता है क्या बोलते हैं ब्लड, वो इस आर्टरी में जाता है। ये आर्टरीज जो होती है इसको एफरेंट बोल लेते हैं। ये थोड़ा सा वी कैन से वाइड होती है, और ये जो इफरेंट है जो यहाँ फिल्टर करके ग्लोमेरुलर से निकलती है, मैं यहाँ बना देता हूँ बच्चों स्ट्रक्चर का, ये वाला इस तरह से समझो इसको। यहाँ से क्या हो रहा है, ये आर्टरियोल जो है एफरेंट आर्टरियोल एंटर करता है यहाँ पे, ये बहुत सारे कैपिलरी नेटवर्क में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है, और ये दोबारा फिर ऐसे ये जो है ये नैरो हो जाती है। यहाँ से नैरो होने का फायदा ये, यहाँ से ब्लड एंटर कर रहा है इसे, और यहाँ पे ये क्या बोलेंगे इसको हम, ये ग्लोमेरुलस से क्या है, ये जो बनाया मैंने नेटवर्क सा कैपिलरी नेटवर्क, इसको हम ग्लोमेरुलस बोल देते हैं। जैसे ही ब्लड यहाँ से एंटर करा एट्रियोल से, फ्रॉम जो रेनल आर्टरी से जो एट्रियोल आ रहा है वहां से क्या होगा फिर बच्चों, ये यहाँ जाएगा, यहाँ कैपिलरी नेटवर्क है, तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ेगा तो यहाँ से ये जो हमारे पास बोमेन कैप्सूल है इसमें फिल्ट्रेटर
यहाँ पे आ जाएगा, फिल्ट्रेट आएगा ना यहाँ पे। ये देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ 24 घंटे में यहाँ कितना फिल्ट्रेट आता है, जिसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट फिल्ट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो आ रहा है वो कितना निकलता है 24 घंटे में? कितना फिल्टर कर देता है यहाँ से? ये करता है बच्चों 180 लीटर। कितना? 180 लीटर पर डे, 24 आवर। 180 लीटर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है वो यहाँ पे फिल्टर होता है। और यहाँ पे ये जो आर्ट्रियोल है जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से निकला, ये ग्लोमेरुलस है यहाँ से जो निकला है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये इसका ह्यूमन जो है वो थोड़ा नैरो होता है, ठीक है, मतलब इसका डायमीटर रिड्यूस हो जाता है। डायमीटर रिड्यूस होगा तो यहाँ से प्रेशर जो है वो इसमें भी बढ़ रहा है, यहाँ भी बढ़ेगा। समझा रही बात? क्योंकि यहाँ प्रेशर के साथ ग्लोमेरुलस में जो नेटवर्क है कैपिलरीज का, वहाँ में प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो करता है, जो वेस्ट मटेरियल है वो वहाँ पे फिल्टर हो जाता है, और उस फिल्टर को बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्टर। इसमें अमोनिया भी निकल जाएगा, ग्लूकोज भी निकलेगा, ठीक है, सोडियम भी निकलेगा, क्लोराइड भी निकलता है, फास्फोरस भी निकल जाता है, जो यूजफुल मटेरियल है वो सारे निकल जाते हैं। आते हैं कुछ एक, ठीक है, पर ब्लड नहीं निकले। समझा रहे? यूजफुल कंटेंट निकलते, कुछ एक कंटेंट निकलते। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे जो फिल्ट्रेट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है वहाँ पे इस तरह से फिल्ट्रेट में बहुत सारी यूजफुल कंटेंट भी निकलेंगे, यूरिया भी निकलेगा। अब पानी भी बहुत सारा निकला, मैंने बोला 180 लीटर पर डे। अब 180 लीटर पर डे अगर ये सारा का सारा हमें यूरिनेट करना पड़ जाए तो हमें दूसरा काम तो होगा ही नहीं, यूरिन ही करते रहेंगे पूरा दिन, यूरिनरी में ही बीत जाएगा पूरा दिन, 180 लीटर निकालना पड़ेगा। तो ये जो फ्लूइड है बच्चों, इसको क्या करेगा, ये ऑब्जर्व हो जाएगा, ठीक है। बहुत 75% ऑफ वाटर इट गेट अब्सॉर्ब इन पीसीटी। किसमें बच्चों? प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में ऑब्जर्व हो जाता है। ये जो फर्स्ट, जैसे यहाँ से ये जो बोमेन कैप्सूल एंटर करा और यहाँ कॉइलिंग हुई है, यही क्या है, फर्स्ट कॉइलिंग हुई है, उसी को प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स बोल देते हैं। और इसी में ही क्या हो रहा है, 75% जो वाटर है और यूजफुल मटेरियल है वो भी ऑब्जर्व। फिर जो ट्यूब्यूल्स की बात करें, अब यहाँ से क्या हो रहा है, ये वाला यहाँ से ये ऐसे मूव कर रहा है, और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, सेकंड पार्ट है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में काउंटर करंट, ठीक है, लूप ऑफ हेनले में क्या होता है, जो काउंटर करंट, ये तो इसी का दिखा रहा था, यहाँ यूरिन ऐसे चल रहा है बच्चों नीचे की तरफ, ये पीला जो है ना येलो कलर की, उसके देखना है आपने, और यहाँ पे येलो कलर को ही मैं कर रहा हूँ, ये एरो ये इसका है आर्टरीज का, जो रेड दिखती है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये येलो पोर्शन। तो यहाँ पे लूप ऑफ हेनले में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे एक जो आर्म है इसकी वो नीचे की तरफ इसको फिल्ट्रेट को लेके जा रही है, और एक इसको ऊपर की तरफ लेके, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो यहाँ इस काउंटर करंट मैकेनिज्म में यहाँ मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन वाटर की और यूजफुल जो मटेरियल है उसकी यूरिया बाहर ही रहेगी। तो यहाँ पे पानी भी ऑब्जर्व होता जाएगा, यहाँ तो हो ही गया पीसीटी में, यहाँ भी होता जाएगा यूजफुल मटेरियल भी, कुछ जो सोडियम है, क्लोराइड, उतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं। फिर यहाँ पे चला जाता है बच्चों ये फिल्ट्रेट, और यहाँ पीसीटी की बात है। फिर आता है हमारे पास ये डीसीटी। क्या आएगा बच्चों? डीसीटी, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये जो डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होता है बच्चों, इसमें भी अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, अगर हमारी बॉडी को पानी की जरूरत है तो दोबारा वहाँ पे वाटर डीसीटी ऑब्जर्व होता है। और जो डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है बच्चों, यहाँ पे हार्मोन, एंटी डायरेटिक हार्मोन ADH वो भी रोल प्ले करता है, ठीक है। अगर हमारी बॉडी को पानी की जरूरत है वो उस टाइम उसकी अब्जॉर्प्शन करवा देता है, वो रिलीज होगा और वो अब्जॉर्प्शन कराएगा एट डीसीटी, और यूरिन जो है वो कंसंट्रेटेड बनेगा, और हमें थर्स्ट की फीलिंग भी कराएगा, ठीक है, प्यास भी लगेगी हमें। तो बच्चों यहाँ से फिर ये जो यूरिन जो बन चुका है अब, जिसमें यूरिया है, वो क्या करेगा, ये हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट है, इसमें मिलियंस ऑफ न्यूरॉन जो होते हैं वो इनमें अपनी एक्सक्रीशन पोर करते हैं, और ये कहाँ चला जाता है आपका यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर से फिर इसको करते हैं हम एक्सक्रीट करते हैं। समझा ये बात? यूरिनरी ब्लैडर से क्या करेंगे, इसको एक्सक्रीट आउट करते हैं, क्योंकि वहां मैंने क्या बोला, जो फीलिंग ऑफ यूरिनेशन है उसको क्या बोलते हैं, मिक्चुरेशन। फीलिंग ऑफ यूरिनेशन इज कॉल्ड मिक्चुरेशन, और उसमें वो नर्वस जो सिंपैथेटिक नर्व्स होती है हमारी, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स होती हैं, ये दोनों किसकी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड होती हैं, और वो हमें सेंसेशन देती है यूरिनेशन की, और उसी सेंसेशन को क्या बोलते हैं हम, मिक्चुरेशन, ठीक है। तो उसके बाद हम यूरिन को
पास आउट कर देते हैं। तो बच्चों एक लुक देख लें इसमें कि पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन कौन कौन। नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट, रेनल कैप्सूल एंड रेनल ट्यूब्यूल। तो रेनल कैप्सूल में बच्चों हमने पढ़ा दो पार्ट, ग्लोमेरुलस एंड गोमेन कैप्सूल। गोमेन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस दे कंस्टिट्यूट रेनल कैप्सूल्स। और जो रेनल ट्यूब्यूल्स होते हैं उसमें हमने तीन पार्ट याद रखना है, पीसीटी प्रॉक्सिमल कैन्युलेटेड ट्यूब्यूल्स, लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल कैन्युलेटेड लूप जो ट्यूब्यूल्स, वो तीन पार्ट है। रेनल कैप्सूल कंसिस्ट ऑफ ग्लोमेरुलस एंड ब्लड ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस क्या होता है, नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज सराउंडेड बाय रेनल ट्यूब्यूल्स। और जो रेनल ट्यूब्यूल्स हैं वो क्या रहेगा उसमें, प्रॉक्सिमल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी। ठीक है, डिस्टल कैन्युलेटेड ट्यूब्यूल ये बता दिया है। यूरिन फ्रॉम द सेवरल डिस्टल कैन्युलेटेड ट्यूब्यूल आर ड्रेन इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। डीसीटी से फिर इन ट्यूब्यूल्स के साथ कलेक्टिंग इनके साथ वो इसमें कलेक्टिंग डक्ट में ड्रेन आउट हो जाता है यूरिन। उसी को हमने सीखा है कैसे क्या। अब बच्चों जो मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन होता है ये टॉपिक हमने वैसे डिस्कस कर लिया है, पर फिर भी हम एक बार इसको रीड आउट कर देते हैं। मैंने जैसे तुम्हें बताया था कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कैसे होती है ये समझा दिया है मैंने। जब ब्लड वो एंटर करता है वो सारी चीजें यहाँ पे, ठीक है। एंट्री इनटू द ग्लोमेरुलर थ्रू द एफरेंट एट्रियोल, a part of water and some dissolved constituent of the blood of low molecular weight are like nitrogenous waste, glucose, mineral salt filter out through the capillary valves into the surrounding lumen capsule. The process referred to glomerular filtration. तो मैंने क्या बोला बच्चों, जो यहाँ से ब्लड गया जिसमें मैंने क्या बोला था, ऑक्सीजन लेडन ब्लड तो है पर साथ में इम्प्यूरिटी। जब यहाँ पे जो हमारे पास ये ग्लोमेरुलर थे, जब ये जो ग्लोमेरुलर क्या है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, उनमें से फिल्टर हो जाएगी वो चीजें, वो कौन कौन सी होगी और वो क्या बनाती है हमारे पास, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनाती है। और ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट एक दिन में कितना निकलता है, 24 घंटे में कितना, 180 लीटर। पर इसकी मैक्सिमम ऑब्जॉर्प्शन हो जाती है वाटर की, ठीक है, 25% ऑफ वाटर जो है वो ऑब्जर्व हो जाता है, नहीं तो बहुत ज्यादा कहाँ पीसीटी पे ही ऑब्जर्व हो जाता है बच्चों। समझा रही है बात। अब यहाँ पे हम बात आगे देखें, जो टेबुलर रीअब्जॉर्प्शन होती है। अब यहाँ पे फिल्ट्रेट जो मैंने बोला 180 लीटर पर डे, वो उसकी ऑब्जॉर्प्शन होती है। जो मैंने समझाया वो यहाँ पे लिखा है बच्चों, ठीक है। पर हम एक लुक देख लेते हैं। जब आप पीडीएफ इसकी डाउनलोड करो तो आपको यहाँ से भी एकदम समझ। जो ट्यूबुलर सेक्रेशन होती है, द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट फ्लोज ऑन थ्रू द कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स एंड देन इनटू द पेल्विस ऑफ द किडनी एंड डाउन द यूरेटर इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। जो फिल्ट्रेट होता है फ्लोज द, जैसे हम यहाँ बात करें, जैसे ही फिल्ट्रेट पीसीटी में गया उसका कुछ वाटर एंड फिजियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट साल्ट जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, जो मैंने बोला था सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सारे कुछ रीअब्जर्व हो जाते हैं। कहाँ पे रीअब्जर्व हो रहे हैं, अलॉन्ग विद वाटर पीसीटी पे, ठीक है, वो वहाँ पे ऑब्जर्व हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें हम एक्टिव सेक्रेशन, एज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट फ्लोज थ्रू द डिस्टल डीसीटी, यहाँ पे कौन सी आई है, डीसीटी, ठीक है। Unwanted substance which could not be filtered out in the glomerular are actively secreted out. जो सब्सटेंस रह गए थे जो पीसीटी में फिल्टर नहीं हुए, वहाँ डीसीटी में जाके वो फिल्टर हो जाते हैं, ठीक है। एक्टिवली मीन्स बाय द यूज ऑफ एनर्जी, एनर्जी का यूज होगा बच्चों से। Which could not be filtered in glomerular, ये यहाँ पे एक्टिवली secreted out by the tubular wall into the filtrate from the blood। वहाँ वो इसमें डीसीटी में क्या होते हैं, वो एक्सक्रीट मतलब चले जाते हैं और वहाँ से फिर इनकम करेंगे। As a result of this entire process, homeostasis, blood maintained, and waste product remain in tubular fluid, constitute the urine, which is related to excretion। तो यहाँ पे जो यूरिन बना वो फिर एक्सक्रीशन पे तैयार होता है। और एक्सक्रीशन कैसे करते हैं, मैच्योरेशन से बच्चों। अब यहाँ पे अब बात करें क्या होता है जब किडनी फेल है। तो किडनी बच्चों हमें पता लग गया कि किडनी क्या करती है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट हमारी बॉडी में जनरेट होते हैं उनको रिमूव करने में हेल्प करती है। अब बच्चों जब किडनी फेल होता है, किडनी फेल होगी तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर नहीं निकलते और क्या होगा, तो डेथ हो जाएगी बॉडी। समझ आ रही बात, क्योंकि नाइट्रोजनस वेस्ट सब्सटेंस टॉक्सिक होते हैं और इनके एलिमिनेशन बॉडी से जरूरी है। अगर एलिमिनेशन नहीं हुई तो इट कॉज डेथ। तो बच्चों डायलिसिस या इसको हेमोडायलिसिस बोल देते हैं। हेमोडायलिसिस हम क्यों करते हैं,
जो हेमोडायलिसिस की जाती है, जो किडनी जो वेस्ट है उसको हम बाहर निकालें। तो बच्चों डायलिसिस होती क्या है वैसे, चलो पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर मैं समझाता हूँ कि डायलिसिस का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। अगर आप मीनिंग समझ गए तो सारी चीजें समझ जाएंगे कि कैसे वो हम डायलिसिस। तो बच्चों व्हेन किडनी फेल, इट कैन बी ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर। किडनी फेल कब हो सकती है, जब आपका ब्लड प्रेशर हाई और साथ में डायबिटिक हो। अगर डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो किडनी फेल होने के चांसेस होते हैं। अ पर्सन विद किडनी फेलियर नीड डायलिसिस, ऐसा आदमी जिसकी किडनी फेल हो रही है उसको डायलिसिस की जरूरत पड़ेगी। तो डायलिसिस मतलब किडनी फेल हो तो रिमूवल ऑफ वेस्ट के लिए डायलिसिस पूरा किया जाता है। ब्लड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पेशेंट्स वेन थ्रू अ डायलिसिस मशीन। तो डायलिसिस मशीन से ब्लड जो है वो ड्रेन किया जाता है और उस ब्लड को क्या किया जाएगा, अभी हम उसको समझते हैं। डायलिसिस में क्या करते हैं, डायलिसिस में बच्चों ब्लड को पहले ड्रेन किया जाएगा। मैं तुम्हें सिंपल, चलो डायग्राम में समझता, पहले इसको देखो। यहाँ पे क्या हुआ, डायलिसिस ट्यूबिंग इज partially permeable. The dialysis fluid contains some concentration of essential substance as the blood. Then the direction of blood flow is opposite to the flow of dialysis fluid. ये इसकी अपोजिट होनी चाहिए। पहले तो बच्चों हमने 2-3 चीजें सीखनी है, फिर ये चीजें अपने आप समझा देंगे। हमने क्या रखना कि डायलिसिस क्यों की जाती है। जो डायलिसिस है बच्चों, जो डायलिसिस है वो क्यों की जा रही है, मैं बताता हूँ। डायलिसिस जैसे ये, अब डायलिसिस में क्या होगा, बिल्कुल सिंपल। जो डायलिसिस है बच्चों उसमें क्या करते हैं, जैसे हमने क्या, ये आर्टरीज है बच्चों, ये आर्टरीज से हमने क्या करा, इसको ब्लड को क्या करा है, रिमूव किया। क्योंकि ब्लड में वेस्ट मटेरियल है, ब्लड से हमने उसको वेस्ट मटेरियल को निकालना है। पहले बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज, ब्लड निकाला, ब्लड को हमने क्या करा पहले, यहाँ चलो मैं इसी की बात करता हूँ। ब्लड को हम पहले उसको 0 डिग्री सी के ऊपर लेके, ब्लड को जैसे पेशेंट के साथ लगाया तो उसको हमने क्या करना है, 0 डिग्री सी के ऊपर लेके जाना है। और फिर उसमें क्या डालना है, हिपारिन। क्या डालना है बच्चों, एंटीकोगुलेंट, हिपारिन। हिपारिन क्या है, एंटीकोगुलेंट, ताकि जो हम ब्लड इसमें भेज रहे हैं वो जम ना जाए। हिपारिन क्या करेगा, क्लोटिंग ना हो जाए ब्लड की, तो हम हिपारिन डाल देते। तो ये क्या करते हैं ये बच्चों, एंटी क्लोटिंग सब्सटेंस है, ब्लड को क्लोट नहीं होने देगा। पहले तो टेम्परेचर 0 डिग्री सी, हिपारिन मिक्स करा है, 0 डिग्री सी के ऊपर लेके गए हैं, तभी हमने उसको डायलाइजर के ऊपर डालना है। समझा रही बात। और डायलिसिस क्या होता है, पहले मैं उसकी समझा देता हूँ तुम्हें कि डायलिसिस क्या टेक्निक होती है। डायलिसिस में क्या करते हैं, जैसे बच्चों डायलिसिस, जैसे ये सिंपल सी बात है, मैंने क्या करा या तुम क्या करो, ये कोई भी आपने सोल्यूशन लिया, साल्ट सोल्यूशन लिया या कोई और सोल्यूशन लिया, तो इसमें क्या करा तुमने, 2 तरह से हमने यहाँ पे इसको हमने जो ये डाला है ना, ये जो बैग लिया है, ये हमने अल्ट्रा पेपर लिया है, अल्ट्रा मेम्ब्रेन बोल दो इसको, क्या है बच्चों ये अल्ट्रा मेम्ब्रेन। अल्ट्रा मेम्ब्रेन में हमने क्या डाला है, कोई सॉल्यूशन डाला है, साल्ट का सॉल्यूशन है, किसी और का सॉल्यूशन है, एसिड का, बेस का, साल्ट का, किसी का भी, समझा रही है, कोई सॉल्यूशन है यहाँ पे। तो इसको क्या करा, इसी से यही ये चीज यहाँ पे है, ये थोड़ी मॉडिफाई कर दी है तो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, अल्ट्रा टेक्निक, अल्ट्रा डायलिसिस है, नॉट सेंट्रीफ्यूगेशन, अल्ट्रा डायलिसिस। डायलिसिस इस तरह से किया जाता है। ये नॉर्मल यहाँ पानी डाल दो तुम और पानी यहाँ से आउटफ्लो करते रहो, यहाँ से पानी पास करते रहो, यहाँ से निकलता रहे, ठीक है ना। तो वो तो होगी स्लो। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे डायलिसिस में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो आयंस होंगे, पानी अंदर कम है ना, पानी तो जाएगा, आयंस यहाँ बाहर कम है तो आयंस बाहर, वो स्लो प्रोसेस है। एडवांटेज जो आयन है वो बाहर निकलते चले। मैंने क्या करा, इसको बिजली क्या करा है, वोल्टेज प्रोवाइड कर दी, इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट करा, तो अब यहाँ पे अपोजिट पोल बन जाते हैं, जो अपोजिट चार्ज होते हैं उसके वो बाहर निकल जाएंगे। जैसे यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिवली के टाइम था वो इस साइड मूव करेगा, जो नेगेटिव वो इस साइड मूव करेगा, ठीक है। जिस तरह का भी है यहाँ पे चार्ज होगा पर्टिकुलर, उस साइड अपोजिट पोल की तरफ मूव करेगा। तो इस मेम्ब्रेन से जो अल्ट्रा मेम्ब्रेन है वो फिल्टर हो जाएंगे, अनवांटेड जो मटेरियल है। तो वहाँ भी क्या हुआ है, उसी को अल्ट्रा क्या बोलते हैं, डायलिसिस बोल लेते हैं। तो यही डायलिसिस है जिसमें से हमने पार्टिकल बाहर निकालना है, समझा रही है बात। तो यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे क्या करा है, अब यहाँ पे क्या हुआ, इस चैम्बर में ब्लड गया है, ब्लड में यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, देखो यहाँ से हम ये पानी भी क्या करते जाए हैं, निकाल, यहाँ पे ये तो फिल्ट्रेट निकला है, यहाँ से फिल्ट्रेट अलोंग विद वी कैन से वेस्ट वो रिलीज हो रहा है। अब इसमें क्या करा है, और ये फिल्ट्रेट को हम यहाँ पे कलेक्ट करते हैं। इस फिल्ट्रेट का एक नुकसान होता है, ये जो सोल्यूशन निकल रहा है इसमें कुछ यूजफुल चीजें जो रीअब्जॉर्ब होती हैं वो नहीं हो पाती, और दूसरा जो नुकसान होता है
यहाँ पे लॉस ऑफ वाटर भी ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे ये इम्प्योरिटीज जो तुम्हें पीले पीले कलर के दिख रही है और निकल रही हैं, ठीक है बच्चों, ये जैसे यहाँ से क्या है, डाइल्यूटिंग सोल्यूशन है, यहाँ से इसमें जा रहा है, ये फ्रेश डाइल्यूटिंग सोल्यूशन ये रन करता जाएगा, ये हम इसको देते जाते हैं। यहाँ पे डाइल्यूटिंग सोल्यूशन है, जैसे मैंने उसको वाला पानी डाल दिया, यहाँ पे डाइल्यूटिंग सोल्यूशन डालता जाएंगे और जो फिल्ट्रेट है, जो यहाँ पे वेस्ट मटेरियल है वो इसमें आता जाएगा और इसको यहाँ पे यूज हो, यूज मीन्स इसको आउट किया जाएगा, नॉट यूज, इसका आउट किया जाता है। अब यहाँ से ये जो ब्लड है बच्चों वो कहाँ जाएगा, इसको हम वेन में डाल देते हैं। पर वेन में जाने से पहले इसको क्या करते हैं हम, इसमें एक तो एंटी हिपारिन डालना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बच्चों, एंटी हिपारिन डालना पड़ता है और इसको जो ब्लड है उसको हम बॉडी टेम्परेचर के ऊपर गर्म करते हैं। यहाँ पे इसको बॉडी टेम्परेचर का उसको वार्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, फिर वहाँ पे वेन में इसको जोड़ दिया जाता है। तो ये डायलिसिस होती है, इस तरह से डायलिसिस की जाती है बच्चे। तो डायलिसिस में सिंपल क्या बोला मैंने, आपने पहला स्टेप ध्यान रखना है, और ये डायलाइजिंग सोल्यूशन को हमने इस मेम्ब्रेन में, जो अल्ट्रा मेम्ब्रेन है उसमें जो सिस्टम है उसमें हमने इसको घुमाते चले। ये जो मेम्ब्रेन है यहाँ पे बच्चों, ये जो रेड रेड दिख रहा है ना यहाँ पे, वो अल्ट्रा मेम्ब्रेन लगी हुई है जहाँ से ब्लड फ्लो कर रहा है, और वहाँ से जो अनवांटेड जो मटेरियल है, ठीक है, वो उन पोर से वो बाहर निकलते हैं और अलॉन्ग विद यूरिया, और वो फिर हम इसको यहाँ से ये जो कंटिन्यूसली डायलिसिंग सोल्यूशन इसमें डाला जाता है इस मेम्ब्रेन में, और यहाँ से फिर जो वेस्ट के साथ ये मटेरियल यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है, सिंपल है। फिर इसमें हेपारिन डाला जाएगा, पहले 0 डिग्री सी, तभी उसको पास करेंगे, फिर यहाँ पे जब उसको दोबारा एंटर करवाना है तो बॉडी टेम्परेचर को ऊपर लेके जाना है और एंटी हेपारिन डालना होगा। तो बच्चों ये डायलिसिस था। तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा ये आपको यहाँ इसके PDF मिल जाएगी। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। इस टॉपिक में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, और हम जो है जो आपका एक्सक्रीशन इन अमीबा और एक्सक्रीशन इन फिशिंग्स, एक्सक्रीशन इन वी कैन से इंसेक्ट, वो 2-4 मिनट का टॉपिक है, वो आपका प्लांट एक्सक्रीशन इन प्लांट वाले में उसको कवर करना। ठीक है बच्चों, ओके बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।